उनको सरेंडर करना पड़ा तो आई वाश के लिए, बिहार सरकार लोगों के आंख में धूल झोंकने के लिए ताश के पत्ते में 2 जोकर को निलंबित कर दिया, 2 आईएएस अधिकारी जूनियर अधिकारियों को। तो इसमें जांच का आदेश ये देने वाले कौन होते हैं लोग, शीर्ष के लोग। इसके लिए तो इंडिपेंडेंट जांच होना चाहिए और इंडिपेंडेंट जांच बिहार सरकार नहीं करवाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशन में होगा, तब इसको हम लोग मानेंगे कि स्वतंत्र जांच है। हमारे साथ बात करने के लिए बक्सर से आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह, ऋषु श्री वाले मामले पर सर जिस तरह से आपने पीआईएल दायर करने जा, देखिए यह जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पिछले संजीव हंस के मामले में 2 साल से पेंडिंग था। जब हम लोगों ने इस पर कार्रवाई होता हुआ नहीं देखे, ऋषु श्री को बकायदा सेफ बेल के लिए बिहार की पुलिस और बिहार की सरकार ने उनको छुट्टा छोड़ दिया था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जब हार गए और जब उनको सरेंडर करना पड़ा तो आई वाश के लिए, बिहार सरकार लोगों के आंख में धूल झोंकने के लिए ताश के पत्ते में 2 जोकर को निलंबित कर दिया, 2 आईएएस अधिकारी जूनियर अधिकारियों को, जबकि असल बादशाह लोग अभी बचे हुए हैं इसमें। हम लोग इसीलिए पीआईएल दाखिल करना चाहते हैं कि असल गुनाहगारों को भी जेल जाना चाहिए और इसमें एक एफआईआर दर्ज होना चाहिए। लेकिन सरकार तो कहती है हम नहीं किसी को फंसाते हैं, नहीं किसी को बचाते हैं, जो अपराधी होते हैं या फिर जो जीरो टॉलरेंस की सरकार कर रही है। हाँ, तो हम लोग भी तो उसी का समर्थन करना चाहते हैं। ये जो पुलिस उनकी जो भारत सरकार की ईडी ने जांच किया, जो नाम दिया, ये हमने तो नाम दिया नहीं, तो ये या तो आप फंसाए हैं जानबूझ के, किसको, इन लोगों को जो इसमें है लिस्ट में, भारत सरकार फंसाई है फर्जी तरीके से, और नहीं अगर फंसाई नहीं है तो फिर बचा रही है। फिर ये कैसे कह सकते हैं ना हम फंसाते हैं ना बचाते हैं, यहाँ फंसाए नहीं हैं, ये सच में बचा रहे हैं लोग, ये तो थे ही अपराधी। तो दोनों के बीच में लड़वा दिए, बिहार सरकार उन्हीं का है, केंद्र सरकार उन्हीं का, तो दोनों के बीच में तो हम अधिकारी हैं क्या? हम तो लड़वा नहीं रहे, हम तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, ये आज से नहीं। हम तो जब हम कृषि मंत्री थे, इस्तीफा दिए थे, तब से बेईमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये हम नहीं फंसा रहे हैं किसी को, हम लड़ाते नहीं, ये हमारा काम नहीं है। हम बिहार के 13 करोड़ लोगों के हितों के हिफाजत के लिए हम सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं, ना हम किसी को बचाने के लिए, ना हम किसी को फंसाने के लिए। अब कोर्ट जाएंगे निश्चित तौर पे। अब हमारे पास अंतिम विकल्प था, जब ये बादशाह को, खेल के बादशाह को बचाना चाहते हैं तो हम लोग कोर्ट जाएंगे इस मामले में। आराम में जिस तरह से इनकाउंटर हुआ उसके बाद से जो है तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जांच का आदेश दे दिया। जो असल गुनाहगार हैं वो जांच का आदेश कैसे दे सकते हैं? इस पूरे हत्याकांड में पटना से एसटीएफ एडीजी कुंदन कृष्णन के नेतृत्व में जाके किया, तो इसमें जांच का आदेश ये देने वाले कौन होते हैं लोग, शीर्ष के लोग। इसके लिए तो इंडिपेंडेंट जांच होना चाहिए और इंडिपेंडेंट जांच बिहार सरकार नहीं करवाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशन में होगा, तब इसको हम लोग मानेंगे कि स्वतंत्र जांच है। नहीं तो ये फिर भी आंख में धूल झोंकने वाला, और देखिएगा जांच का कोई आता पता नहीं चलेगा। क्या जांच सिर्फ जो है भरत तिवारी को होगी या जो और इनकाउंटर हुआ उसका भी होगा? सबका हम मांग करते हैं। क्यों भरत तिवारी का अकेले? ये बिहार में पिछले 2 महीने से 13 इनकाउंटर हुए हैं फेक, सभी का जांच का होना चाहिए। भरत तिवारी के साथ होना चाहिए, जिसको कहते हैं पाप का घड़ा फूट गया। भरत तिवारी को के मार्फत से पाप का जो घड़ा फूट गया, इसलिए अब इसमें सभी मामले की जांच होनी चाहिए और जांच होकर दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। पदाधिकारी को तो सस्पेंड किया गया लापरवाही में। पुलिस एक कांस्टेबल, एक सिपाही की बस की बात थी। ये सस्पेंशन आरा में क्यों हुआ? जब पटना की पुलिस जाके मारी तो आरा वाले क्यों सस्पेंड हो गए? मारा कोई, पकड़िएगा किसी और को। यही ना बात इसमें है, बचाने और फंसाने वाला जो खेल चालू है इसमें। जो असल गुनाहगार हैं कुंदन कृष्णन, उनको बचाया जा रहा है और बेगुनाह लोग को फंसाया जा रहा है। क्या करेंगे आगे आप लोग? इसमें भी जरूरत होगा, अभी हम लोग सड़क तक संघर्ष कर रहे हैं, इसमें जरूरत होगा आगे तो हम लोग इसमें भी कोर्ट जाने की बात करेंगे। संजय चौधरी से हमने सवाल किया कि विपक्ष तो कर रही है कि पूरी इनकाउंटर की जांच हो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम उनको जवाब नहीं देते, अगर आपको कोई जवाब है तो प्रदान करें। देखिए वो तो कल तक कुछ दूसरी भाषा बोल रहे थे, आज दूसरी भाषा बोल रहे हैं। ये मंत्री हैं लोग इस्तीफा देना पड़ेगा, इसलिए उनका मुंह में अब दही जम गया होगा। अभी तो पार्टी कार्यालय पर बोले थे तो उनका कोई बात तो लेता है। किनका? विपक्ष का।
उनके ही बात को कौन गंभीरता से ले रहा है? वो तो कल तक कह रहे थे हत्या हुआ है, अब आज कह रहे हैं कि वो दूसरी भाषा बोल रहे हैं, तो उनके बात का कौन भरोसा करेगा विजय सिन्हा जी का? तो विजय चौधरी विजय चौधरी अच्छे, ये विजय चौधरी ये लोग इसी कांड के अभियुक्तों में से हैं। डायरेक्ट अभिनाम नहीं है। जब दो डंडा पड़ेगा ना, जब वो IAS अधिकारियों का, तो अपने सरदार लोग का नाम बताएगा। ये थे राजद के सांसद बख्तर से सुधाकर सिन्हा ने कहा कि दो डंडा जब पड़ेगा तो बड़ी अधिकारी का नाम आएगा। लेकिन देखना होगा जिस तरह से जो है लगातार अब पूरी तरीके से सरकार को बेनकाब करने में विपक्ष पड़ी हुई है। निशादा लाइव के लिए पटना से प्रतीश।